हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन का आखिरी टॉपिक चल रहा है हमारा, जो आज करने वाले हम लोग, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गाइस, इस लेक्चर में हम लोग एक पर्टिकुलर सेल स्टडी करने वाले हैं। दैट सेल नेम इज डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल की स्टडी डिटेल में करेंगे हम लोग। क्या एग्जैक्टली है उसका कंस्ट्रक्शन, कैसा है, उसका वर्किंग किस तरह से होगा, वो पोटेंशियल कितना देता है, वो एक्चुअल में एट द एंड विल गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑल्सो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या है, ये भी हम लोग सीख लेंगे बच्चों इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर डैनियल सेल। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे एक सेल है, सेल जहां पे एनोड एंड कैथोड रिएक्शन, आई मीन टू से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होगा। पूरा ओवरऑल सेटअप बता देता हूं मैं क्या है एग्जैक्टली। यू कैन सी ओवर हियर टू बीकर, यहाँ पे आप दो बीकर देख सकते हैं, राइट। दोनों बीकर में कुछ सोल्यूशन रखा हुआ है वहां पे, बराबर। एट द सेम टाइम और क्या चीज है वहां पे, और जो है दैट इज सम मेटालिक रॉड भी प्लेस किए हैं। तो पहला जो है दैट इज कॉल्ड टू बी कह सकते हैं आप लोग ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड। बच्चों, इसको हाफ इलेक्ट्रोड कहा जाता है क्योंकि एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन होगा, एक तो एनोड रिएक्शन होगा या फिर कैथोड रिएक्शन होगा। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड या फिर कैथोड रिएक्शन होगा, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा या फिर रिडक्शन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन यानी क्या बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन यानी क्या बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा, दूसरे पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे, राइट। ओके, अब कौन से इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन लूज हो करेगा, कौन से इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा। देखो, ये जिंक जो है, यहाँ पे एक बीकर देख सकते हैं आप लोग, ये बीकर जिसमें आपको ZnSO4 सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन, ZnSO4 सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, बराबर है। और उसमें ही ये जो आपको बैक कलर की स्ट्रिप दिखाई दे रही है, दैट इज ऑफ जिंक मेटल। कौन सा है बच्चों, जिंक मेटल। सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन यानी ZnSO4 सॉल्यूशन, जिसमें कि जिंक मेटल प्लेस किया हुआ है। बच्चों, एक चीज ध्यान में रखना, ये ZnSO4 सॉल्यूशन है, दिस ZnSO4 सॉल्यूशन एक्चुअली break down to forms Zn2 plus ions and SO4 2 minus ions। क्या फॉर्म करेगा, Zn2 plus ions and SO4 2 minus ions। तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दो आयंस आप देख सकते हैं, एक तो Zn2 प्लस और दूसरा सल्फेट आयन SO4 2 minus ions। ठीक है, दूसरा जो हाफ सेल है दैट इज रिडक्शन और कैथोड, जहां पे आप एक बीकर में कॉपर CuSO4 सॉल्यूशन है, कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी वहां पे रहेगा CuSO4। अब CuSO4 में बच्चों क्या है, ये देखो CuSO4 का में दो आयंस, एक तो Cu2 प्लस आयंस, ये CuSO4 सॉल्यूशन जिसमें Cu2 प्लस आयंस एंड SO4 2 माइनस आयंस। क्या है, Cu2 प्लस आयंस एंड SO4 2 माइनस आयंस। ठीक है, तो दिस इज वन सेल जहां पे जिंक ZnSO4 सॉल्यूशन है कंटेनिंग जिंक प्लेट विच एक्ट एज एनोड। क्या होगा वो, दैट इज एक्ट एज एनोड ओवर हियर। एंड अनदर सेल कंटेनिंग CuSO4 सॉल्यूशन इन विच द कॉपर प्लेट इज डिप्ड। ठीक है, ये कॉपर प्लेट है विच एक्ट एज कैथोड। ये वाला क्या है बच्चों, सो दिस इज एक्ट एज अ कैथोड, सो हियर इट इज इंडिकेटेड। ठीक है, जिंक है एनोड एंड कॉपर इज कैथोड। जिंक एनोड, ये नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे उसका चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, और कॉपर कैथोड को यहाँ पे चार्ज है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फाइनली ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस वन कंडक्टिंग वायर्स टू द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपको बताएगा क्या कि कितना वोल्टेज एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड हुआ, तो वहां पे डेवलप हो रहा है। एंड द टू हाफ सेल, ये जो दोनों हाफ सेल है, मैं हाफ सेल ये वर्ड क्यों रिपीट कर रहा हूं, हाफ सेल यानी पर्टिकुलर सेल में एक ही टाइप का रिएक्शन होगा, एक तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। तो टू हाफ सेल इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ यू शेप ट्यूब, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। आप ये यू शेप ट्यूब देख सकते हैं, ये वाली यू शेप ट्यूब, ये बड़ी सी। ठीक है, इस यू शेप ट्यूब को क्या कहते हैं बच्चों, कॉल्ड टू बी अ सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। चलो, सॉल्ट ब्रिज क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं पहले इन शॉर्ट। सॉल्ट ब्रिज, देखो सॉल्ट ब्रिज बच्चों एक यू शेप ट्यूब होगी, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब इस तरह से होगी। ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक वाला, राइट। जहां पे ये क्या करेगा एग्जैक्टली, ये दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करेगा। कौन सा वाला, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को ये कनेक्ट करता है यूज दिस वन सॉल्ट ब्रिज। कैसे बनेगा, ये ग्लास ट्यूब है जिसमें आप पेस्ट रखोगे। पेस्ट किसका, KCl का या फिर KNO3 का। अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन
gel that is called as agar gel. ठीक है, तो agar gel and a paste of KCl और KNO3 is placed into this salt bridge. सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है बच्चों? सॉल्ट ब्रिज का रोल एक्चुअली या फिर फंक्शन कह सकते हैं हम लोग, तीन फंक्शन है। पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ सेल में ZnSO4 एंड CuSO4 सॉल्यूशन है, ये दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए, अगर मिक्स हो गए तो हमें वट एवर आउटपुट चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो सॉल्ट ब्रिज डू नॉट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ दिस टू सॉल्यूशन, ओके, दो सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता। सेकेंड फंक्शन, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट द टू हाफ सेल, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर लेगा तो एक कंप्लीट सेल बन जाएगा, बराबर है। एंड सॉल्ट ब्रिज ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन और मेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम से एनोड टू कैथोड। एनोड पे क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा एंड कैथोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा, बराबर है। तो एनोड में यहाँ पे ये पर्टिकुलर एनोड हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, ये आ जाएगा इनटू द सॉल्यूशन ऑफ अ CuSO4 विच इज अ कैथोड, ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल, और वहां पे फिर रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो तीन मेजर फंक्शन है। पहले, इट डजंट अलाउ और से प्रिवेंट एक्चुअली द मिक्सिंग ऑफ अ टू electrolytic solution that is called to be a ZnSO4 solution and CuSO4 solution. It connect the two half cell and it allow or it help to transport the electron from anode to cathode. ठीक है, तो ये तीन फंक्शन हो गए सॉल्ट ब्रिज के। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ये पूरा सेटअप, दैट इज अ डैनियल सेल। अंडरस्टूड, क्या है बच्चों डैनियल सेल में? डैनियल सेल में दो हाफ सेल है, ठीक है, दो हाफ सेल, एक है एनोड और दूसरा है कैथोड, ओके। दो एनोड में क्या होगा, एनोड हाफ सेल जो है दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हैं आप लोग, जिसमें कि एक बीकर कंटेनिंग ZnSO4 सॉल्यूशन, ZnSO4 सॉल्यूशन में जिंक प्लेट प्लेस की है, दैट इज एक्ट एज एनोड, ठीक है, दैट एक्ट एज एनोड विच इज नेगेटिवली चार्ज एनोड। एंड अदर वन इज हैविंग अ CuSO4 सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, CuSO4 सॉल्यूशन विच एक्ट एज अ कैथोड, ठीक है, विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर हो गया, ओके। The two half cell connected with the glass inverted glass U-shaped tube only, that is called to be salt bridge. Salt bridge का रोल क्या है? It prevent the mixing of a ZnSO4 and CuSO4 solution. It connect the two half cell and it transport the electron from anode to cathode. ये तीन major function है। And both the electrodes are connected to the voltmeter with the help of a conducting wires. समझ में आ गया? तो ये हो गया डायग्राम, और डायग्राम के साथ ये पूरा हमारा कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब रिएक्शन बच्चों क्या होता है एक्चुअली, क्या फॉलो करते हैं रिएक्शन, देखते हैं रिएक्शन। देखो इस पर्टिकुलर सेल में रिएक्शन जो फॉलो होता है दैट इज जिंक इन अ सॉलिड स्टेट which is combining with Cu2 plus ions in a aqueous state. There is a formation of Zn2 plus ions and Cu2 plus ions और Cu actually in a solid state. तो ये particular reaction होता है बच्चों। देखो तो zinc in a solid state treated with Cu2 plus ions turns into Zn2 plus ions plus Cu. अब एक्चुअल में इसमें एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा है? एनोड तो जिंक है, कैथोड कौन सा है? कॉपर। तो यहाँ पे एनोड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड यानी कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिएक्शन बताऊंगा बच्चों, ये दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी सेल रिएक्शन एक्चुअली। तो इंडिविजुअल रिएक्शन यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको। देखो जिंक जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इन दैट केस ये जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, सी ओवर हियर इन द डायग्राम ओनली, ये जो जिंक प्लेट है ये आयोनाइज हो जाएगा इनटू दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, आयोनाइज होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ Zn2 प्लस आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड ओवर हियर। Zn2 प्लस आयंस फॉर्म होगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग? तो Zn फॉर्म्स Zn2 प्लस आयंस इन एक्वियस स्टेट, बराबर है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर लिए, यानी एक जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Zn2 प्लस आयंस, और वो डेफिनेटली कहां पे होगा? ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में। कहां पे होगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, यानी Zn2 प्लस आयंस भी फॉर्म हुआ वो इसी एक्वियस सॉल्यूशन में प्लस इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहां पे जो ये सॉल्ट ब्रिज है इट विल हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एनोड टू कैथोड। यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, इट विल एंटर ओवर हियर। ठीक है, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा। अंडरस्टूड? कहां पे इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा? ओवर हियर एट दी कैथोड। ठीक है, ओवर हियर एट दी कैथोड। बच्चों कैथोड में जैसे मैंने कहा क्या है? CuSO4 सॉल्यूशन। अब CuSO4 जैसे कि ये वाले सॉल्यूशन में जिंक सॉल्यूशन, ZnSO4 सॉल्यूशन में Zn2 प्लस आयंस एंड SO4 2 माइनस आयंस सॉल्यूशन है। सिमिलरली एट कैथोड CuSO4 solution
which contains Cu2+ ions in aqueous state and SO4 माइनस आयंस इन एक्वियस स्टेट। यानी ये ब्लू वाले जो सोल्यूशन आप देख सकते हैं इसमें क्या है, कौन से दो आयन है, एक तो है कॉपर आयन Cu2+ आयंस और दूसरा कौन सा है SO4 माइनस आयंस। ऐसे जैसे मैंने कहा कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया with the help of a salt bridge, it will enter into this aqueous solution containing Cu2+ ions and SO4 माइनस आयंस। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है इस एक्वियस सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयंस है वो रिडक्शन करेगा रिएक्शन, ठीक है, सो इट विल गेट रिड्यूस ओवर दैट। तो फिर रिएक्शन कैसी होगी, जो Cu2+ आयंस है इन दैट कैथोड, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ Cu इन अ सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो जिंक जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ बच्चों, ठीक है ना, रिएक्शन हुआ दैट इज ऑक्सीडेशन एंड Cu2+ आयंस एक्सेप्ट्स द 2 इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों, एंड कन्वर्ट्स इनटू कॉपर इन अ सॉलिड स्टेट, ये हो गया रिडक्शन। नाउ ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर हमें लिखना है सो विल राइट द सेल रिएक्शन, जो कि मैंने पहले ही यहां पे लिखा था, यही रिएक्शन आपको मिलेगा एट द एंड, दैट इज सी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं कट कर दूंगा यहां पे, तो Zn in a solid state plus Cu2+ ions in aqueous state, it will turns into Zn2+ ions plus Cu in a solid state। तो गाइस जो मैं पहले बता रहा था कि सेल रिएक्शन, ये पूरे सेल में ये पर्टिकुलर रिएक्शन होगा, जिंक ट्रीटेड विद Zn2+ ions फॉर्म Zn2+ ions एंड Cu। तो यही रिएक्शन देखो मैंने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के टर्म्स में बता दिया कि जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2+ आयंस फॉर्म करेगा, Cu2+ आयंस ऑफ द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर, यू नो आई मीन रिडक्शन इलेक्ट्रोड एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Cu इन अ सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे तो Zn plus Cu2+ आयंस फॉर्म Zn2+ आयंस एंड Cu। सो दैट इज अवर कंप्लीट सेल रिएक्शन, इसको हम लोग कहेंगे नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। Whenever this reaction proceed, ये रिएक्शन जब होगा बच्चों तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे डेवलप होगा, ओके, दैट वोल्टेज यहाँ पे डेवलप होगा, दैट विल बी शोन बाय दी वोल्ट मीटर। जो वोल्टेज जो डेवलप होगा वो कौन एक्सप्रेस करेगा यहाँ पे, ये वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज एक्सप्रेस करेगा ओवर हियर, ठीक है, एंड वही हमें कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बच्चों कितना वोल्टेज एक्चुअल एक्सप्रेस करता है, जब भी हम लोग 1 मोलार सॉल्यूशन यूज करेंगे, कितना 1 मोलार सॉल्यूशन, ओके, समझ लो ये मैंने 1 मोलार ZnSO4 सॉल्यूशन और यहां पे 1 मोलार CuSO4 सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट 1 मोलार एंड जिंक सल्फेट भी 1 मोलार मैंने ले लिया। तो जो EMF यानी ये जो वोल्टेज एक्चुअली यहाँ पे यू नो फॉर्म होगा इस पर्टिकुलर सेल का, वो होगा 1.1 वोल्ट। कितना होता है बच्चों, 1.1 वोल्ट। So guys, ये है एनोड एंड कैथोड रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट दी डैनियल सेल। समझ में आ गया। अब चले जाते हैं फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन तो हो गया हमने डैनियल सेल में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है दैट आल्सो विल अंडरस्टैंड। अब वॉट एवर द पोटेंशियल गोइंग टू बी डेवलप्ड ओवर हियर, ठीक है, जो पोटेंशियल डेवलप्ड होता है बच्चों कहां पे, इलेक्ट्रोड के, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सिंपली इन टर्म्स ऑफ यू नो से सिंबल इट इज रिप्रेजेंटेड एज ई सेल। अब ये जो हम लोग सिंपली मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोड प्लेस किया है, ओके, इलेक्ट्रोड प्लेस किया है, तो समझ लो वहां पे एक तो एनोड रिएक्शन होगा या फिर दूसरा क्या होगा बच्चों, कैथोड रिएक्शन हो सकता है कि नहीं, एनोड होगा या फिर कैथोड, यानी ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन रिएक्शन होगी। अंडरस्टूड। जब भी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन होगी वहां पे, ठीक है, तो यू नो दो कह सकते केस वहां पे डेवलप्ड होगा। एक तो इलेक्ट्रॉन प्लेट ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिया इन दिस, तो प्लेट गेट्स द पॉजिटिव चार्ज और उसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज स्पेसिस यू नो सराउंड करेंगे। दूसरे यहाँ पे प्लेट कैरी द नेगेटिव चार्ज और उसके सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो भी या फिर आयंस जो भी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वो सराउंड करेंगे। ड्यू टू दैट ओनली व्हाटएवर पोटेंशियल डेवलप, जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा उसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, दैट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ ई सेल। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यहाँ पे जो एक्वियस सॉल्यूशन है एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यूज करेंगे दैट इज 1 मोलार, यानी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तब हम लोग वर्ड यूज करेंगे स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या वर्ड यूज करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसा ही है, बट जो सॉल्यूशन है वो भी 1 मोलार है, एंड जो मेटालिक प्लेट जनरली यूज किए वो सॉलिड स्टेट में होंगी, दैट इज इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होगी। तो जब भी कोई भी सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर 1 मोलार सॉल्यूशन यूज करेंगे तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और उसको डिनोट किया जाएगा बाय द सिंबल ई सेल। ठीक है, कैसे, ई सेल। सो गाइस यहाँ पे जो एनोड है इवन कैथोड है, दोनों के ऊपर कुछ पोटेंशियल डेवलप्ड होगा, दोनों का जो डिफरेंस है वही एक्चुअली कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस होल सेल। ओके, दैट इज कॉल्ड टू बी अ सेल पोटेंशियल आल्सो, एंड ईच एंड एवरी सेल जो है ये एक्चुअली पोटेंशियल डेवलप करता है। ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल है दैट इज कॉल्ड टू बी अ डायनल सेल, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और अ वोल्टाइक सेल, जो कि जनरली कन्वर्ट करता है केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है बच्चों और कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो कि इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज हम लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर से इंडिकेट करेंगे। समझ में आ गया? तो ये पूरा वर्किंग है डैनियल सेल का, अंडरस्टूड? ये पूरा वर्किंग है डैनियल सेल का, जहाँ पे बच्चों पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है अच्छे से। डायग्राम, एनोड कैथोड, एनोड पे ZnSO4 सॉल्यूशन एक बीकर में, उसमें जिंक प्लेट, कैथोड में CSO4 सॉल्यूशन, उसमें कॉपर प्लेट, जिंक को नेगेटिव चार्ज, कॉपर को पॉजिटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर से थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स, और दोनों सेल को, हाफ सेल को जो कनेक्ट करना है थ्रू द इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद फिर बच्चों क्या करना है आपको, ये सेल रिएक्शन याद रखना है, दैट इज Zn प्लस Cu2 प्लस गिव Zn2 प्लस एंड Cu, जहां पे मैंने स्पेसिफाइड रिएक्शन लिख दिया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। जिंक रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन बाय फॉर्मिंग Zn2 प्लस आयंस, और वही 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा Cu2 प्लस आयंस ऑफ द CuSO4 सॉल्यूशन टू फॉर्म्स कॉपर। फाइनली ये अपना सेल रिएक्शन। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड नेट सेल रिएक्शन, एंड हियर वी डिस्कस आल्सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी जब भी मेटालिक प्लेट उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम लोग प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डेवलप होगा बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड अगर ये सॉल्यूशन प्रॉपर 1 मोलार सॉल्यूशन यूज कर लिया तो फिर हम लोग वो टर्म को यूज करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिनोटेड बाय ई सेल, विच इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड का कुछ पोटेंशियल वैल्यू होगा, एनोड का कुछ पोटेंशियल वैल्यू होगा, दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपको ई नॉट सेल मिलता है। इसको रीड करते हैं हम लोग ई नॉट सेल, ठीक है, यानी पूरे सेल का पोटेंशियल मिलता है। So here we end this topic, that is Daniell cell along with the electrode potential. I hope guys आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक बाय बाय, टेक केयर।